कि एक निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 1 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 1 वचन पढ़े कोई। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह किसी जगह पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना कर चुके, कौन प्रार्थना कर रहे थे? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। तो जब वो यीशु मसीह प्रार्थना कर चुके तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यहाँ पर एक बात है कि यीशु मसीह के चेले बोल रहे हैं कि जैसे यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया लोगों को, यूहन्ना ने क्या किया लोगों को? बपतिस्मा दिया। तो यूहन्ना चेले भी बनाता था और यूहन्ना प्रार्थना करना भी सिखाता था। तो उसने बोला कि यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा है, यीशु मसीह तू भी हमें प्रार्थना करना। तो यीशु मसीह ने यही दूसरी जगह लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 9 वचन में यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। उनको प्रार्थना करना, द मॉडल प्रेयर। ये इस आज का जो शीर्षक है प्रार्थना का नमूना, कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। हमारी प्रार्थना करने का नमूना क्या है? हमारी प्रार्थना में मुख्य बिंदु क्या होना चाहिए? मुख्य 7 बातें हमारी प्रार्थना में जरूर होना चाहिए। कितनी बातें? 7 बातें जरूर होना चाहिए। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है। यीशु मसीह ने बताया है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। और आपको जो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है ना, आज बहुत सी कलीसिया में चले जाओ और बहुत सी कलीसियाएं इस प्रार्थना को दोहराती हैं। क्या करती है? दोहराती रहती हैं। दोहराती रहने से मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति मकान बना रहे थे। एक व्यक्ति क्या बना रहे थे? मकान बना रहे थे। तो आज के समय मकान बनाने से पहले क्या जरूरत है? नक्शा की। नक्शा देखा है बहुत से लोगों को मकान का नक्शा मेरे पास रखा है, अगर होता तो मैं भी दिखा देता। यहाँ पर लखा नहीं है। मकान का नक्शा होता तो उसमें कहते हैं इतने बाई इतने का ये कमरा है, ये कमरा इतने बाई इतने का है, ये टॉयलेट है, ये बाथरूम है, ये पोर्च एरिया है, यहाँ से सूरज की धूप आएगी, ये सीढ़ी जाएगी, यहाँ पर ऐसा लगेगा। तो मकान का नक्शा होता है। तो मकान का नक्शा है ना, एक कागज पे बना हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो नक्शा है, मकान नहीं है। वो नक्शा क्या नहीं है? और अगर हम बोलेंगे अरे देखो तो सही, यहाँ तो टॉयलेट भी बनी हुई है, यहाँ तो बेडरूम भी बना हुआ है, तो क्या वो बेडरूम है? अगर वो बना हुआ है कि 11 बाई 11 का 11 बाई 12 का एक कमरा है, तो क्या 11 बाई 12 का वो एक कमरा है? वो क्या है? क्या है वो? एक नक्शा है। वो एक तरीका है कि इस तरीके से घर बनाओगे तो तुम्हारी जमीन भी बच जाएगी। बहुत से लोग घर बना लेते हैं। एक बार हमने मकान वाला बना लिया तो उसमें क्या पता नहीं कैसे बनाया, पता नहीं कैसे सीढ़ी निकाली है, पता नहीं। हमारे यहाँ तो आके लोग सीढ़ी जब ऊपर चले जाता है ना, और उसके ऊपर चले जाता है तो भूल ही जाता है कि हमें गिर जाना है। हमेशा इधर होता है कई बार। तो कहने का मतलब बताना चाहता हूँ, नक्शे का मतलब है कि वो नक्शा है, वो एक ओनली फॉर मॉडल है, नमूना है। यीशु मसीह ने एक नमूना हमें बताया। वो नमूना क्या है? पढ़ें जरा 6 का 9 वचन में जी। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रार्थना करने का तरीका यीशु मसीह ने बताया और वो तरीका को हमें फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा प्रार्थना को दोहराते रहो। मैं बचपन में हॉकी में पढ़ा, कई जगह गया, एक अच्छा मिलनचर से जुड़ा भी रहा, लेकिन जब ये वाला प्रार्थना दोहराने की बात आती है, पता नहीं मेरे होठों से ये प्रार्थना निकलती नहीं, लेकिन इसका मॉडल मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। हालेलुया। मेरे तरीका मालूम है। तरीका क्या है? वो तरीका क्या है? नमूना पढ़े जरा। यीशु मसीह ने बोला अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करना। पहली बात, पहला नमूना क्या है? ए हमारे पिता। जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे बोलोगे? ए हमारे पिता, मतलब परमात्मा को पिता करके बोलना। क्या बोलना? ऐसा नहीं भगवान कभी सुन ले, भगवान हमारे जो परमेश्वर प्रभु भगवान होता नहीं।
भगवान खुदा परमेश्वर बोलने से बोले, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें एक नाम बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? ए हमारे पिता। तुम्हें कैसे प्रार्थना करना है? ए हमारे पिता। तुम उसको परमात्मा को क्या बना लो? अपना बाप बना लो। परमात्मा को क्या बना लो? तो यीशु मसीह ने नमूना दिया है, तुम प्रार्थना करो। तो कई लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तू ये कर दे, यीशु मसीह तू ये कर दे। यीशु मसीह ने बोला मैंने ऐसे प्रार्थना थोड़ा सिखाया था, मैंने सिखाया था जब परमात्मा से प्रार्थना करो तो बोले परमात्मा, आप मेरे परमात्मा, आप मेरे पिता हो, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मेरे पिता हो, मैं आपका बेटा हूँ। और वो इतना अच्छा पिता है कि आप रोटी मांगोगे तो आपको रोटी देगा, रोटी मांगोगे तो पत्थर नहीं खिलाएगा। रोटी मांगोगे अपने पिता से तो पत्थर खिलाएगा क्या? रोटी मांगोगे तो रोटी खिलाएगा। अगर पिता बोल दे तो बच्चा बोलते पापा आज मुझे मछली खानी है, तो वो सांप लेके आएगा काट के। सांप देख मच्छी की तरह लग रहा है, मच्छी खा ले, खिलाएगा क्या पापा? पिताजी खिलाएंगे क्या? नहीं खिलाएंगे। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि यीशु मसीह कह रहे हैं जब तुम प्रार्थना करो तो पहले अपना और परमात्मा का पिता बेटी का रिश्ता बना लेना। पहले प्रार्थना करो तो क्या करो? आप बोलो ए हमारे पिता। हमें पिता कहने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दे दिया है। और जगह जाएंगे तो तू परमात्मा, हम भगत है। अगर और जगह जाएंगे तो क्या है? तू परमात्मा, हम भगत है। कई जगह तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि मैंने एक व्यक्ति से पूछा आप किसको मानते हैं? तो उसने बोला हम तो माता को मानते हैं। मैंने पिता की पता है, हम तो मैया माने। कई लोग देखा होगा आपने। तो मैं कह रहा हूँ ए हमारे पिता का मतलब यीशु मसीह ने हमें बताया जब तुम प्रार्थना करना तो बोलना वो परमात्मा तुम्हारा कौन है? पिता है। अभी रिंकू भाई प्रार्थना कर रहे थे तू हमारा पिता है, हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर। इसका मतलब रिंकू भाई प्रार्थना करके ये दिखा रहे हैं कि इसने इन प्रार्थना का पहला स्टैंजा को सीख लिया है। पहला नमूना क्या है? जब बोलना है तू पिता है, तू कौन है? और जितनों ने बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की पक्का संतान बन गए हैं। फिर ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय का 12 वचन पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ें। यूहन्ना 1 का 12 जी, यूहन्ना 1 का 12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आप अगर ग्रहण कर लिया यीशु मसीह को तो आप किसकी संतान हो गए? एक तो आपका संसारिक पिता है ही, दूसरा पिता कौन है? आप हर किसी को बाप नहीं बनाओगे। एक आपका पिता है, एक आपका पिता है जो आपका खानदानी सगा बाप है, दूसरा वो परमात्मा है। हालेलुया। और जब वो आप उसको अपनी आप बेटी बन के उससे मांगोगी तो वो आपकी हर जरूरत को पूरा। कई बार मेरी बेटी मुझसे कहती है पापा आज ये ले आना, तो मैं कोशिश करता हूँ लाने की, पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगा देता हूँ कि अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए वो चीज लेकर। जब आप उससे बोलोगे कि आप पिता हो, हम आपके बेटे हैं, तो आप मांगोगे तो वो आपकी बात को पूरी सुनेगा, करेगा। आपको मुझको बोलने की जरूरत नहीं है ए भाई साहब घर पे आ जाओ प्रार्थना करने के लिए, नहीं। आप बुलाओगे अच्छी बात है, लेकिन आपका संबंध आपके पिता से होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इधर के एक वचन और पढ़ना है, गलतियों 4 का 6-7 पढ़ेंगे। गलतियों 4 का 6-7 पढ़ना जी, गलतियों 4 का 6-7। लिखा हुआ है गलतियों 4 का 6-7 थोड़ी तेज पढ़े सिस्टर। इसलिए तुम अब दास नहीं। लिखा हुआ है तुम कौन नहीं हो? दास नहीं। जल्दी से बोलो भी हमें, तुम कौन नहीं हो? आप लोग दास हैं या पुत्र हैं? हेलो तेज बोलो, क्या है आप दास हैं पुत्र हैं? हाँ, यीशु मसीह कह रहे हैं अब तुम दास नहीं हो। पहले तुम क्या थे? तुम दास थे, भगत थे। तुम किसके भगत थे? परमात्मा को क्या कहते? हम तेरे दास हैं। परमेश्वर कह रहे नहीं तुम दास नहीं हो। आगे पढ़ो बेटा। परंतु पुत्र हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? कितने लोग आए? कितने लोग प्रभु के पुत्र हैं? हालेलुया। कितने पुत्र पुत्रियां हैं? कहें हाथ खड़े करें।
इतने लोग पुत्र पुत्रियां हैं, हाथ खड़े करना है, ठीक है। हम लोग हाथ खड़े क्यों करें? क्योंकि हम उसके पुत्र और हम उसके दास नहीं है। हम उसके दास में और पुत्र में क्या अंतर है? दास में और पुत्र में कुछ अंतर है? दास को बाहर कर देंगे, पुत्र घर में घुस जाएगा। मैंने पुत्र और दास में बहुत बड़ा फर्क एक बार बताया था, आपको याद होगा किसी को, फिर मैं कहानी सुना रहा हूं। एक ट्रेन जा रही थी, अब सुनना जरा कहानी, पुत्र में और दास में फर्क। एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में एक बच्चा बैठा हुआ था, एक भिखारी आया बच्चा मांगने के लिए। तो उसने देखा, उसने क्या देखा कि एक बच्चा अपने पिता से कह रहा, पापा पापा मुझे बिस्कुट दिला दो। पापा ने बोला ओके, उन्हें बिस्किट दिला दिया अपने बेटे को। जब भिखारी ने बोला कि इसने पापा पापा डैडी डैडी बोला है, तो उसने क्या दिला दिया? तो भिखारी ने भी उस आदमी से बोला पापा पापा मुझे भी दिला दो। तो उसने सोचा आदमी ने इसका बाप ना होगा, बेचारा अनाथ होगा, मांग रहा, ला दिला दो। फिर उसने बोला पापा पापा मुझे केक दिला दो, तो बेटे को दिला दिया। फिर भिखारी ने बोला पापा पापा मुझे केक दिला दो, तो उसने बोला चलो दिला दिया। उसके बाद वो दोनों उतर गए, कुछ खाया पिया। तो वो जो बच्चा बोलता पापा मुझे छोले भटूरे दिला दो, तो वो भिखारी भी बोलता पापा मुझे छोले भटूरे दिला दो, तो वो दिला दिया था। कुछ देर के बाद क्या हुआ, ट्रेन ने आवाज दी, ट्रेन चलने लगी। पिता और पुत्र दोनों बॉगी में, यानी क्या होता है उसके डब्बे में बैठ गए, और भिखारी कहाँ रह गया? स्टेशन पर। और ट्रेन चल दी, ट्रेन चल दी। जो असली बेटा था वो चला गया, और जो पापा पापा कह रहा था वो कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु आए तो आप पापा पापा कहने वाले रह जाओ, तो असली ना बन पाओ। असली चले जाएंगे, असली यीशु मसीह के साथ। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा अपने बेटे को लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, तो अपने बेटे को ले जाएगा। और जो नकली बेटे हैं ना, जो बोलते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, प्रभु कह रहा तू मेरा बेटा नहीं है। परमेश्वर ने हमें दास नहीं बोला। कई जगह जाओगे, कोई एक उपरला चक्कर आ जाते हैं ना, उपरला चक्कर, किसी का उपरला चक्कर आ गया, तो कई लोग कहते हैं भैया यहाँ मोहल्ला में कोई भगत बताओ, कोई भगत है क्या? कहाँ भाई भगत है? भगत के पास जाओगे, वो आपको बोलेगा ये सामग्री लाओ, इतना पैसा लाओ, इतना मुर्गा लाओ, इतना बकरा लाओ, शराब लाओ, और वो खेला खिलाई करेगा। और फिर वो हफ्ते 15 दिन बाद, महीने बाद फिर दोबारा आ सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि किसके पास गए थे? और पुत्र के पास जाओगे, ए पापा देख ठीक मैं कुछ सामग्री नहीं किया, पापा देखो कैसे परेशान है। तो पुत्र में और भगत में बड़ा फर्क है। आप कौन हो, भगत और पुत्र हो? पुत्र हो तो अपने पिता से मांगो, प्रभु जी मुझे दे दे, वो देगा पक्का। तो क्या लिखा हुआ पढ़े बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ना, लंबा हो जाएगा नहीं तो। जी तू दास नहीं परंतु पुत्र है। जब तू पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। पुत्र कौन होता है? वारिस होता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला जब तुम प्रार्थना करने बैठो तो ऐसा प्रार्थना करना, ए हमारे पिता। हम परमेश्वर से प्रार्थना की शुरुआत कैसे करना है? शुरू कैसे करनी है प्रार्थना? ए हमारे पिता, ऐसे प्रार्थना शुरू करना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? तू जो स्वर्ग में है। तू जो, हाँ परमेश्वर नीचे नहीं है, परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग का मतलब है जो हम पिता की जो बात कर रहे हैं ना, वो ऐसा वैसा पिता नहीं है जो दारू पी के सो गया है। एक बच्चे से कहते हैं हम, मैं कह रहा तेरा बाप कौन है, तो क्या बोलेगा? मेरा बाप बेवड़ा है, मेरा बाप दारूबाज है। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहानी सुनाई और एक प्रार्थना का नमूना दिया। वो नमूना क्या था? ए हमारे पिता तू कहाँ पर है? वो जो पिता है वो स्वर्ग में है। इट मीन्स वो सर्वशक्तिमान है। वो क्या है? स्वर्ग का मतलब है उसकी सामर्थ को दिखा रहा है। मेरा पिता स्वर्ग जाएगा, जो संसार का पिता है वो तो पता नहीं है। कईयों के पिता मैंने ठेके के बाहर लुढ़के हुए देखे हैं, लेकिन मेरा पिता स्वर्ग में है। इसलिए हम उसको बोले ए पिता तू जो स्वर्ग में है, उसका मतलब यू आर पावरफुल। हालेलुया, तू पावरफुल है, तू सुपर नेचुरल पावरफुल परमेश्वर है। तू मेरा परमेश्वर पिता कैसा है?
आप प्रार्थना करिए परमेश्वर पिता कह के। दूसरा, वो छोटा मोटा नहीं है। आप बस सोच रहे हैं पादी साहब आएंगे वही प्रार्थना करेंगे तब ठीक होंगे, नहीं। आप अगर उसकी बेटा हैं, अगर आप उसकी बेटी हैं, आप प्रार्थना करना सीखना है। हे प्रभु तू स्वर्ग में है, तू छोटा मोटा परमेश्वर कोई देवता नहीं है कि तुम पहाड़ों पर है। कहते हैं ना, और चल रहे तुम कहाँ चलो, पहाड़न पे चल रहे। अरे वो पहाड़न पे ना, वो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। आगरा नहीं है वो, आगरा में नहीं है, आगरा में नहीं है। हाँ, आगरा में नहीं। आप समझ रहे आगरा में, आप समझ रहे जेवर में है वो। कहाँ पे है? स्वर्ग में है। वो बेलोन में नहीं है, वो कहाँ पे है? स्वर्ग में है। आपका पिता कहाँ? गुड़गांव में। कहाँ पे है? स्वर्ग में है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कह रहा है पादी साहब हमारा तो बड़ा खर्चा है, क्यों कि हम गुड़गांव जाएंगे बाल मुड़ाने। मैंने बोला बड़ा खर्चा है भाई। वो कह रहा है हमारे पिता तू कहाँ पे? स्वर्ग में है। वो ऑर्डिनरी पिता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान पिता है और स्वर्ग उसके मुट्ठी में है, इसलिए वो स्वर्ग में है। हालेलुया। वो ऑर्डिनरी पिता नहीं है आपका। हालेलुया। वो ऐसा पिता नहीं है कि किसी पहाड़ पर है, किसी गुफा में है, किसी कब्र के अंदर है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए वो है ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। नंबर 2 लिखा हुआ है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम, इसका मतलब आप प्रार्थना करने बैठो तो ये सोच के प्रार्थना करो कि जो आपका पिता है, मेरा पिता है, जिसका नाम हमने यीशु मसीह है, वो कहाँ पर है? स्वर्ग में है और वो पवित्र है। वो भांग धतूरा खाने वाला नहीं है। वो कौन है? पवित्र है। वो भांग धतूरा नहीं खाता, वो पवित्र है। यीशु मसीह ने बोला, और देखिए वचन में पढ़ना चाहूंगा आपके साथ, मेरे साथ निकाले जल्दी से। पहला पत्रस 1 अध्याय का 15 वचन, जल्दी पढ़े। पहला पत्रस 1 अध्याय का 15 वचन जी। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 15 वचन जी। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, यीशु मसीह ने तुम्हें बुलाया है, वो पवित्र है। हालेलुया। वो सिगरेट नहीं पिएगा है। अभी कोई बता रहा था दुष्ट आत्मा थी है? कौन बता रहा था? बता रहे थे ना, क्या मांग रहे थे? सिगरेट। देवता आ रहा सिगरेट मांग रहा। अभी की तो बात है अलगा, अब नहीं मालूम है। सिगरेट मांग रहा देवता, और वो हमारा परमेश्वर न सिगरेट मांगता न दारू मांगता। वो कहते था अभी तो पहले की दारू रखी हुई है चढ़ाई गई। तो हमारा देवता न दारू मांग रहा न सिगरेट मांग रहा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। लिखा हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ? तुम भी पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला। अब ऐसा नहीं है कि मेरा परमेश्वर पवित्र है मैं बिगड़ा हूं, नहीं। अगर मेरा पिता पवित्र है तो मुझे भी पवित्र बनना है, मुझे भी पवित्र बनना है। हमें भी दारूबाजी और एक बार एक व्यक्ति की बात है, मुझे याद आ रहा है एक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बुलाया। उसने बोला पादी साहब दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। मैं उनके यहाँ पहुंच गया। उन्होंने बोला उपवास रख के आना। मैं उपवास रख के पहुंच गया और जो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी वो नहीं आए। तो उन्होंने मालूम कैसे बोला मुझसे, भाई साहब ऐसा हो दुष्ट आत्मा वाली तो आई नहीं है। और मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ। उन्होंने बोला अरे भाई साहब हमारे घर पे आए हो, थोड़ा सा कम से कम क्या करो, प्रार्थना करके तो जाओ। मैंने बोला हाँ प्रार्थना करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, प्रार्थना तो पवित्रता में होती है। प्रार्थना काय में होती है? पवित्रता में रहते। रुको 1 मिनट रुको, ओए अखबार ले आओ। झाड़ दिया उसने। हाँ अभी हाथ धो के आ रहा हूँ भाई साहब, प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना किया उस घर में, और प्रार्थना जैसी खत्म हुई उन्होंने निकाल के भाई साहब अगले शुक्र को तो आ जाइए तुम। मेरा पिता पवित्र है, मैं कौन हूँ? अपवित्र। हमारी प्रार्थना में परमेश्वर सुनेगा जब आप पिता करके संबोधित करोगे जो स्वर्ग में है, और पवित्रता की हालत में। कैसी हालत में? प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि आप पवित्रता की हालत में नहीं हैं। आपके मुंह में भी पवित्रता नहीं है, आपके दिमाग में भी पवित्रता नहीं है। आप बस ये सोचे हैं कि नहाया नहीं है। एक मैंने महिला से पूछा आपने प्रभु वचन क्यों नहीं लिया? उस महिला ने बोला पादी साहब में नहाई नहीं थी।
वो नहाने से आप गंदे हो, लेकिन आपका दिल और दिमाग और मुंह और जीवन पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आप 10 दिन तो नहीं नहाए, लेकिन क्या है, आपको क्या होना चाहिए? कई धर्म में तो ऐसे कहते हैं पवित्र होके आना चाहिए। कई धर्म में क्या है, हाँ, हाथ पैर धो के तभी खुदा को याद करेंगे, खुदा को याद कर करेंगे। हाथ पैर धोना बहुत जरूरी है। दिल में चाहे कुछ भी हो, दिमाग में चाहे कुछ भी हो, है, पड़ोसी के लिए कुछ भी हो, सामने वाली के लिए कुछ भी हो, है, बाहर वाले के लिए कुछ भी हो और घर वाली के लिए कुछ भी हो, और बाहर वाले के लिए कुछ भी हो और घर वाले के लिए भी। वो क्या करते? नहीं, पवित्र होना है। कैसे पवित्र होना है? दिमाग दिमाग से, खान पीन से भी। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं खान पीन का मतलब है मुर्गा नहीं खाना। मैं कहता हूँ खूब मुर्गा और बकरा खाओ, है, खूब खाओ, लेकिन आपका दिल और दिमाग पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? एक बार मैंने देखा एक पवित्र व्यक्ति के विषय में, प्रार्थना करने के लिए बैठा, किसी ने दान निकाला डालने के लिए थैली में। उसने दान निकाला कि 100 रुपए निकाल कर थैली में डालूंगा, दान की थैली में, और 100 के साथ क्या हुआ, उसका 500 का भी निकल आया। 500 का निकल के उड़ के आ गया प्रार्थना में, और प्रार्थना में बैठे हुए आदमी ने एक पैर रख लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें कब बंद होगी, कब दुआ खत्म होगी, और उसने जैसे दुआ हुई, उन्होंने तुरंत 500 का नोट उठा लिया। पवित्र अवस्था में आना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र अवस्था में आना है, पवित्र अवस्था में आना है। और पवित्र अवस्था में वैसे ऐसे करते रहते हैं, पवित्र अवस्था में आना है। ऐसे पैसों गड्डी निकालते फिर देखते रहते कौन सा छोटा है उसमें डालना है। हालेलुया। और फिर सुबह मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, मंदिर के गली कह रहा, आप लोगों से नहीं कह रहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो मंगल के ग्रह की गली से बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, तेरा नाम पवित्र माना जाए तो आप पवित्र अवस्था में उसको प्रार्थना करना। नंबर 2, नंबर 3 जल्दी से पढ़े आगे क्या लिखा हुआ है। तेरा राज्य आए। किसका राज्य आए? ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम। नंबर 2 पवित्र माना जाए। नंबर 3 तेरा राज्य आए। राज्य का मतलब क्या है मालूम है? आज के जमाने में जिसके जितने बोर्ड हैं उसी का राज्य है। जिसके जितने बोर्ड है उसी का राज्य है। हिंदुस्तान हमारा बहुत बेकार है। हम लोग, बाबा साहब ने 85% आरक्षण हम लोगों को दिया, दलित समाज के लोगों को। हम लोग 85 हैं, लेकिन हमारे वोट नहीं है। हमारे लोग राज्य नहीं कर रहे। हमारे लोग कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, है? हमारे लोग कभी प्रधानमंत्री, हम राजनीतिक तो मुद्दा नहीं है हमारा, लेकिन हम, मेरी सोच ये है कि कभी हमारे लोग भी प्रधानमंत्री बने हैं। अब मायावती जी अच्छी खासी अभी वो डाउन हो गई, अभी चंद्रशेखर निकल के आए। हमारे लोग प्रधानमंत्री होना चाहिए। हालेलुया। वो तेरा राज्य आए। वो राज्य की जो बात हो रही है वो कौन सा राज्य है? वो यीशु मसीह का राज्य हमारे जीवन में, हमारे घर में होना चाहिए। हाँ, हमारे घर में यीशु मसीह का राज्य होना चाहिए। और वो राज्य कौन सा है आपको बताऊं। मत्ती 18 का 15, 1 का 15 पढ़े, या लूका 6 का 20 भी निकाल सकते हैं। मरकुस 1 का 15, मरकुस 1 का 15 जी, मरकुस 1 का 15 जल्दी पढ़े। और कहा समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। 1 का 15 जी। मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर का राज्य तब आएगा आपके जीवन में जब आप मन फिराओगे। हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए। सारी कलीसिया उठ के बोलती है हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आएगा कैसे? जब तक कि मन नहीं फिराएंगे, पापों को क्षमा नहीं पाएंगे, तब तक किसी के जीवन में परमेश्वर का राज्य कब आएगा? जब मन फिराएंगे। मन किससे फिराएंगे? बुरे कामों से, बुरे कर्मों से। जो काम करते थे उन बातों से मन फिरा लेंगे तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाएगा। लूका 6 का 20 भी पढ़े जल्दी से। लूका 6 का 20। तो भी पता बात हाँ। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा,
धन्य हो तुम जो दीन हो। कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। हाँ, जो अपने आप को छोटा बना के रखता है, जो अपने आप को दूसरों से छोटा बना के रखता है, भैया ठीक है तुम ही बड़े हम छोटे हैं। परमेश्वर कह रहा उन्हीं के बीच में तो परमेश्वर का राज्य होता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बच्चों को पास में लिया, उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना यीशु मसीह ने की। यीशु मसीह ने, इसका मतलब ये नहीं बच्चों को बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह ने बच्चों को नमूना दिखाया कि ऐसे लोग में जो अपने आप में नम्र और दीन हैं, छोटे हैं, उन्हीं के बीच में परमेश्वर का राज्य स्टैब्लिश होता है। आगे हम लूका 17 का 20 में पढ़ेंगे जी। लूका 17 का 20 जी। तब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य सदृश्य रूप में नहीं आता। परमेश्वर का राज्य कोई ऐसा नहीं आता कि यीशु मसीह आएगा और भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ऐसे राज्य नहीं आएगा, है अदृश्य राज्य होता है परमेश्वर का। आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य है या नहीं है? हालेलुया। आप अगर राजा मानते हो प्रभु को, अगर राज्य है तो आप प्रार्थना करोगे, आपके दिल में परमेश्वर का भय होगा और रविवार के दिन आप प्रार्थना में जरूर जाओगे। हालेलुया। अपने घर पे प्रार्थना में जरूर बैठोगे, रविवार के दिन प्रार्थना में जरूर जाओगे। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य होगा तो। अगर मेरे दिल में राज्य कोई और करता है तो है, जैसे प्रेमी का प्रेमी के बारे में, तू मेरे दिल में राज्य करती है, तू मेरे दिल में राज्य करता है, वो वाला राज्य नहीं कि वो आपके दिल में कुछ और राज्य कर रहा है। आपके दिल में अगर प्रभु राज्य कर रहा है तो परमेश्वर को आप पहला हिस्सा देंगे, बाकी बाद में। हालेलुया। एक कहानी मैं बता रहा हूँ, एक व्यापारी की, एक हीरा व्यापारी की कहानी बता रहा हूँ। एक हीरा व्यापारी की कहानी ये थी कि एक हीरा व्यापारी था, हर संडे प्रार्थना में आता, दशमांश दिया करता, लोगों को सहायता किया करता था। एक बार क्या हुआ हीरा व्यापारी के लिए कि अचानक वो चर्च जाने के लिए तैयार हुआ, उसके दरवाजे पे किसी ने वो बेल बजाई। उसने बोला फलाना हीरा व्यापारी यही रहते हैं क्या? उसने बोला हाँ साहब यही रहते हैं, क्यों बताइए? उसने बोला आज हमें हीरा खरीदना था, हम आपके दुकान पे जाना चाहते हैं। उस हीरा व्यापारी की ने बोला नहीं, आज प्रार्थना का दिन है, पहला हिस्सा प्रभु को देना चाहिए। उसकी पत्नी ने बोला कि रोज रोज तो हीरा बिकते ना, कभी कभार कोई लेने आ जाए तो आ जाए, रोज रोज तो बिकता नहीं है। एक काम करो, चले जाओ, मैं प्रार्थना में चले जा रही हूँ, तुम अपना दान दे जाओ, दान हम प्रार्थना में डाल देंगे तुम्हारा, कोई बात नहीं। वो चला गया, उसने हीरे हीरे दिखाए, एक हीरा बिक गया। ऐसे दूसरे संडे को फिर वो तैयार हुआ, फिर वो आ गया कि अब मैं किसी और को अपने संग लेके आया हूँ, मुझे बताया मेरे बहुत बढ़िया हीरे बिकते हैं। फिर उसकी बीवी ने बोला अरे और दान दे देंगे, थोड़ा और ज्यादा दशमांश दे देंगे, चलो है तुम अपने काम पे जाओ, मैं प्रार्थना में चली जाऊंगी। तीसरी बार मालूम क्या हुआ? फिर वो 5 लोग और ले आया, ये बहुत देर विदेश से लोग यहाँ आए हैं, ये तुम्हारे हीरा लेने के लिए आए हैं, तुम एक काम करो, संडे को अब तुम रहने दो प्रार्थना, संडे के दिन ज्यादा लोग आते हैं तो संडे के दिन मैं चली आऊंगी, तुम मत जाओ। आज बहुत से लोग हैं जो धनी हैं और रविवार को चर्च प्रार्थना में नहीं जाते हैं, रविवार को प्रार्थना में नहीं जाते। कई लोग हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते नहीं हम प्रार्थना के लिए समय नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना के लिए समय नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा कि मैंने एक से पूछा संडे को प्रार्थना में क्यों नहीं आते, कि हमारे पास टीवी है ना, टीवी या में सुबह से निरे प्रचार आते हैं, निरे प्रचार सुनते रहते हैं। अरे एक तो संडे नहीं गए तो कोई बात नहीं, अगर उनके घर में कोई मौत हो जाए तो वो कह सकते हैं टीवी वाले पादी साहब निकल के क्या करो, उनके लिए दुआ कर दो, टीवी वाले पादी साहब उनको गाड़ दो, ऐसा कर सकते हैं। अरे हम तो 3 संडे से, देखिए बड़ी अजीब विडंबना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो, कि वो 30 संडे वो व्यापारी गया और मालूम क्या हुआ? वो 4-5 लोग जो आए थे उन्होंने हथियार निकाल लिए, क्योंकि 2 संडे में वो देख लिया था कहाँ हीरे रखे थे, कितने हीरे रखे थे, और 30 संडे उसको खत्म कर दिया, पूरी दुकान को लूट कर चले गए। ये फैक्ट बात है। हम सोचते हैं एक संडे जाएंगे, एक संडे जाएंगे। आपके दिल में परमेश्वर का राज्य है अथवा
तेरा राज्य आए। चौथी पांचवी बात देखें जी, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही। इसका मतलब अपने जीवन में किसकी इच्छा पूरी होने दें? परमेश्वर की। आप अपनी मर्जी ना चलाएं, आप अपनी मर्जी, आपके जीवन में अगर आपको कुछ आपका भला नहीं हो पा रहा, हो सकता है आपको क्यों नहीं भला हो पा रहा मुझे नहीं मालूम। आपके जीवन में बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, जो भी हो रहा तेरा धन्यवाद। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अपनी परमेश्वर की इच्छा को अपनी जीवन में पूरी होने दें। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बात है जो आप सोच रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर की यही योजना हो आपके लिए। एक पास्टर साहब बीमार पड़े, एक पादी साहब बीमार पड़े, चेन्नई की बात है, और पादी साहब बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए वो अस्पताल में भर्ती हो गए, और अस्पताल में भर्ती हो गए और कुछ दिनों के बाद ठीक होने वाले थे। डॉक्टर ने बोला शाम को डिस्चार्ज कर देंगे, और जैसे डिस्चार्ज करने की बारी आई, जैसे उस अस्पताल में 2-3 मरीज और आ गए, और 2-3 मरीज और आ गए उनके बराबर पादी साहब ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया, और जैसे बताना शुरू कर दिया वो मरीज तुरंत ठीक होकर चले गए। डॉक्टर आया, उन्होंने बोला उन भाई साहब से कि अभी 2 दिन और रुक जाओ। ऐसे करते करते आप विश्वास नहीं करोगे, उस पादरी ने उस अस्पताल में 28 साल बिताए। कितने? 28 साल बिताए। और 28 साल में आपको मालूम है जितने लोग आते थे वो प्रार्थना करता था ठीक हो जाते थे, जितने लोग आते थे प्रार्थना करता था ठीक हो जाते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ पादरी, और एक दिन वो अस्पताल में मर गया। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की योजना थी कि तू अस्पताल में से लोगों को ठीक करे, हालेलुया। लेकिन वो सोचता होगा अरे मैं तो बहुतों के लिए दुआ करता हूँ, सारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन मैं अस्पताल से निकल कर, हो सकता है परमेश्वर वहां से तुझे इस्तेमाल कर रहा हो, हालेलुया। और आपके जीवन में पता नहीं क्या परेशानी निकलेगी, आपको नहीं मालूम क्या परेशानी निकलेगी। एक व्यक्ति के पास औलाद नहीं थी, और वो औलाद नहीं थी, वो कह रहे मेरी औलाद हो जाए, मेरी औलाद हो जाए, और मेरी औलाद हो जाए। आपको मालूम है उस व्यक्ति को मैं जानता हूं पर्सनली रूप से, वो कानपुर की तरफ रहते हैं एक व्यक्ति, वो कह रहे औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, औलाद नहीं होती थी। और वो क्या करते थे, अगर किसी का बच्चा ले आते थे, किसी का बच्चा अपने गोद में ले लेते थे, वो बच्चा जीता नहीं था, 1 साल के अंदर मर जाता था, लाखों रुपए लग जाता था, उनका मर जाता था। उनके 3 ऐसे, एक बेटी थी 2 बेटे थे, वो तीनों मर गए। और उसने बोला पता नहीं क्या बात है, उसने बोला मैं बड़ा बच्चा लूंगा, आपकी गोद में लेता हूँ, बड़ा बच्चा लूंगा। एक बड़ा बच्चा ले लिया उन्होंने, 4-5 साल का बड़ा बच्चा ले लिया। वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब 3 बच्चे तो खत्म हो चुके थे जो उन्हें गोद लेके आए, वो ज्यादा ही लाडला था, ज्यादा उनको लाड प्यार में पाला उन्होंने। और एक दिन मालूम में क्या हुआ, मोबाइल की वजह से ऐसी लड़ाई हुई, मम्मी मोबाइल दे दो, पापा मोबाइल दे दो, कर तू पढ़ता लिखता नहीं है, हर बार फेल होता, कुछ नहीं कहते, आज तू ज्यादा ही सर पे हो गया। उसके पापा ने उसे मार दिया, मार पिटाई कर दी उसके सर। उसने क्या किया मालूम है, उसने क्या किया, चक्कू से अपनी माँ और बाप का गला काट दिया। सीसीटीवी को 16 साल का लड़का था, सीसीटीवी कैमरे में भी आगे गला काटते, उतना ध्यान नहीं था कि उसको बंद करना नहीं करना, और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और वो आज जेल में। मैं कह रहा अगर वो ना लेता तो 3 बच्चे के बाद ना लेता तो मुझे लग रहा अभी भी जिंदा होता, आज में उसकी बीवी जिंदा होती नहीं होती। कभी कभी हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। मेरे विषय में प्रभु की योजना क्या है, आप प्रार्थना करिए, प्रभु तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है। यीशु ने बोला जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। जैसे आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सोचिए, आपकी परमेश्वर ने आपके विषय में क्या सोचा आपको नहीं मालूम। हो सकता है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक आदमी ने बड़ी कोशिश करी दिल्ली में मकान खरीदने के लिए, बड़ी कोशिश की दिल्ली में मकान खरीदने के लिए, बहुत दिन दिल्ली में मकान खरीदने के लिए किराए पर रहता गया। उसकी पत्नी उससे लड़ाई होती गई और किराए पर रहता गया। और आपको मालूम है एक दिन उसकी नौकरी लगी अमेरिका में, वो चला गया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद लौटा, वो मुझसे कह गया था कि मेरी पत्नी का ध्यान रखना पादी साहब है। और मैं फोन पे पूछता था बहन ठीक हो, बहन ठीक हो, ऐसा करके। वो मुझसे बड़े प्रेम भी करते थे। एक बार क्या हुआ, 1 साल बाद लौट के आए, अपनी पत्नी से किराएदार से बोला ले 1 साल का किराया ले। अपनी पत्नी से बोला सामान पैक कर, हमें अमेरिका जाना है। और आज अमेरिका में उसका अपना मकान है टेक्सास के अंदर।
अगर उस आदमी के बारे में पूछना चाहो फोटो दिखा दूंगा मैं, बाद में मुझसे मिल लेना। टेक्सास के अंदर मकान है, मैं कह रहा हूँ 16 साल दिल्ली में मकान नहीं था उसका, आज मकान कहाँ है उसका? अमेरिका में। और परमेश्वर की क्या योजना है मुझे नहीं मालूम। और वो अमेरिका से जब भी आते हैं मालूम है, भारत में कई पादरियों को बहुत मदद करते हैं, एक बाइबल कॉलेज चलाते हैं, वो हर साल कभी 16 लाख कभी 20 लाख देते हैं। जो आदमी इंडिया में मकान नहीं खरीद पाया वो अमेरिका से आता है, साल में एक बार 20 लाख 15 लाख खर्च करके चला जाता है। हालेलुया। और हम भी कभी कभी उसके पास जाते हैं तो हमें वो क्या करता है मालूम है, कभी 2000 रुपए हमें भी देता, हम भी सोचते हैं यार हमें मालूम है, हालेलुया। कई पादरी साहब उसके सामने हम इंडिया में आते हैं तो कहते हैं पादरी साहब हमारी मोटरसाइकिल खराब हो गई, हमारे बच्चे फेल हो गए, हमारे घर का मकान बनाना। उन्होंने बोला ले लो। आगरा में एक पादरी साहब हैं, उनको उन्होंने बोला मेरे चर्च में कुछ काम कराना है, उन्होंने 30,000 रुपए तुरंत निकाल के दे दिया। उस आदमी को मैं जाकर देखता हूँ और सोचता हूँ क्या उस आदमी ने कभी दिल्ली में मकान नहीं खरीद पाया, लेकिन आज कहाँ मकान है उसका? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने दें। हालेलुया। और जल्दी पढ़े भी 3 पॉइंट और रहेंगे, जल्दी खत्म करना है। हमारे दिन भर की रोटी, हाँ हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप परमेश्वर से प्रतिदिन मांगे, आप परमेश्वर से, हाँ वैसे ये प्रार्थना करने वाले बोलते ना हमारे दिन भर की रोटी आज हम बोलते, उनके घर में भंडारे भरे पड़े हैं, आटा बहुत है, चावल बहुत है, गेहूं बहुत है और बैंक बैलेंस बहुत है। और प्रार्थना कौन सी कर रहे हैं? हमारे बात जो आसमान पे है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, झूठी प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला नमूना सिखाया है ना, नमूना का मतलब है तुम प्रतिदिन अपनी जरूरतों को परमेश्वर से मांगना। क्या करना? एक वचन पढ़े जल्दी से मेरे साथ, टाइम नहीं है फिर भी पढ़ा रहा हूँ। नीति वचन 30 का 8, नीति वचन 30 का 8 पढ़े जी। नीति वचन 30 का 8। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, ना तो निर्धन बना ना धनी बना। क्या बना? ना निर्धन बना ना धनी बना। उसका क्या मतलब है? ना निर्धन बना ना धनी बना, लेकिन प्रतिदिन की रोटी मुझे दे दिया कर। इसका मतलब जो परमेश्वर परमात्मा मेरी जरूरत है वो मुझे, इतना करोड़पति भी मत बना कि मैं ये बोलूं परमेश्वर कौन है, कहाँ रहता है, और इतना गरीब भी मत हो मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम पे दे दो बाबा। वैसे एक बात है, आज तक किसी भिखारी को आपने देखा यीशु मसीह के नाम पे मांगते हुए है? हालेलुया। कभी मांगेगा भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं प्रभु प्रतिदिन की रोटी हमें दे दिया कर। इसका मतलब प्रतिदिन की आशीष प्रतिदिन मांगे। हालेलुया। एक व्यक्ति ने बोला भाई साहब बातें तो ठीक हो गए, आज थोड़ी ठीक नहीं है, मैं रोज मांग अपनी चंगा की रोज मांग, रोज प्रार्थना कर। एक ही दिन में ठीक होना चाह रहा, रोज प्रार्थना कर। एवरी डे, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन। प्रतिदिन की रोटी देने का मतलब है जो प्रतिदिन आपकी जरूरत है वो हर दिन के लिए परमात्मा से मांगे। हे प्रभु यीशु, हे पिता, आज की हमारी जरूरत ये है। ज्यादा मांगेंगे तो क्या होगा? आजकल ज्यादा आपाधापी के चक्कर में अच्छा है? आपाधापी के चक्कर में आपको देखना सोना चांदी में कीड़े नहीं लगते लेकिन आटे में लग जाते हैं। अगर आदमी ना सोना चांदी से ज्यादा आटा और गेहूं इकट्ठा कर लेता। कई लोग मुझसे कहते अभी के व्यक्ति है, कई लोग ऐसे बोलते आटा गेहूं इकट्ठा कर लो, गेहूं इकट्ठा कर लो, है तेल इकट्ठा कर लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, उसमें खराब हो जाएगा। हालेलुया। बताओ खराब हो जाता है, लेकिन क्या ठीक, इसलिए प्रतिदिन प्रभु से मांगे। हालेलुया। इससे क्या होगा? आप प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत हो जाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने बोला प्रतिदिन मांगना, प्रतिदिन मांगना। एक दिन के मांगने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन के मांगने से काम, अगर मजदूर मजदूरी करने जाए और उसे 500 रुपए मिल जाए वो फिर उसके बाद ना जाए, उसका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। वो रोज जाएगा,
इसलिए आप परमेश्वर से रोज प्रार्थना करना है। फिर आगे बढ़े बेटा। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हे परमेश्वर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। कहानी है बाइबल में कहानी, यीशु मसीह ने कहा कि एक साहूकार था। एक कौन था? साहूकार। सुनना थोड़ा ध्यान से, मैं समाप्त करने वाला हूँ। एक साहूकार था और साहूकार के कर्जा था एक। ये लिखा हुआ है मत्ती 18 में कहानी है, ये जो बोल रहा हूँ ये मत्ती 18 में कहानी है कि एक साहूकार ने कर्जदार को पकड़ लिया। हाँ भाई, तेरे ऊपर मेरे 10,000 रुपए कर्जे। कितने? 10,000। तू कब चुकाएगा? वो गया मालिक मुंह पर ना गड़ेगा नहीं लगा, थोड़ा सा मौका तो मैं दे दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है चला जा। कितने थे? 10,000। वो वहां से गया, जैसे वहां से निकल के गया उसे एक आदमी मिल गया अपना, उस पे थे 1,000 रुपए कर्जे। कितने? उसके थे, जिसपे 10,000 रुपए कर्जे थे, 10,000 वाले के कर्जे 1,000 वाले पे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उसने बोला हाँ भाई तू मेरे 1,000 रुपए कब देगा? उसने बोला भैया मुझ पे ना कर, तेरी ऐसी कैसी? उसने गला घोंट दिया, गला दबा दिया और दबा कर उसे जेल खाने में कि जब तक तू मेरे 1,000 रुपए ना देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसी ने उसे बताया कि देख तूने जिस पर 10,000 रुपए छोड़ दिए ना, बाना जहाँ पे 1,000 रुपए को ना छोड़े। उसने बोला अच्छा, पकड़ गया उसे कि मैंने तो तुझे 10,000 रुपए छोड़ दिए, तुझ पे 1,000 ना छोड़े गए। इसका मतलब यदि आप मत्ती 18 का 35 पढ़ना जी, पढ़ो 18 का 35 जी। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, हाँ। तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है हाँ। तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ, मत्ती 6 का उसमें भी लिखा हुआ है 14 में, इसलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तो तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है पिता ने माफ कर। यीशु मसीह ने इस बात को बताया प्रार्थना में कि पापों की क्षमा, एक दूसरे को क्षमा करना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग प्रार्थना में नहीं आते, कभी कभी लोग प्रार्थनाओं में नहीं आते। वो मेरे यहाँ आए, मैं उसके यहाँ जाऊंगा। एक जगह में जाया करता था क्वार्टी में प्रार्थना करने के लिए, तो एक आमने सामने पड़ोसी थे, आमने सामने पड़ोसी दोनों विश्वासी हैं। तो मैं एक क्या प्रार्थना करता था तो वो देखते रहते थे, आते नहीं थे। उनके प्रार्थना करते थे तो वो लोग आ जाते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे। मैंने उन्हें बोला क्या कारण है भाई? अरे भाई साहब बहुत बदतमीजी है, ये वो है, हम तो तुम मत करा करो प्रार्थना उनके यहाँ, वो लोग अच्छे लोग नहीं है, तुम उनके यहाँ प्रार्थना मत करा करो, मत जाया करो उनके यहाँ। मैंने बोला क्या बात है? पैसा देखो, उनने मेरे लड़का से सहयोग कर दी, मेरी लड़की से सहयोग कर दी और इससे सहयोग कर दी, बोला उससे दुश्मनी। मैंने बोला तुम्हारे कर रहे दुश्मन है कि हाँ? प्रार्थना में कि हाँ। मैंने बोला जा दावत में तुम बैठे हो, उसी दावत में वो बैठे हो तो छोड़ के आ जाओगे? भाई दुश्मन है तो क्या करोगे? जहाँ बैंक में तुम्हारा पैसा है उसी बैंक में उसका पैसा, वो तुम पैसा लेने गए और तुमने देख लिया कि वो भी ले रहा है, तो क्या पैसा छोड़ जाओगे बैंक में? है? जिस रोड पे तुम चल रहे हो उसी रोड पे वो चल रहा है, तो क्या रोड पे चलना छोड़ दोगे? बस प्रार्थना में है तुम्हारी दुश्मनी, बस क्या में दुश्मनी है? प्रार्थना में आएंगे, बाकी सबसे है आप सही का है। तो बाइबल में लिखा हुआ है जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है परमेश्वर तू भी हमारे अपराधों को। और लास्ट में लिखा हुआ हमारी परीक्षा में ना ला, हम लास्ट में आ गए। हमें परीक्षा का जो मीनिंग है इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट, कुछ लोग कहते हैं कंपटीशन की परीक्षा है, लेकिन मैं कहता हूं टेस्ट का मतलब दो प्रकार की परीक्षा होती है। एक आदमी ने चोरी करी पकड़ा गया, एक आदमी ने चोरी करी पकड़ा गया, एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया, और एक लेडीज क्या कह रही है पैसा हम जब से प्रार्थना में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, तब से हमारे ऊपर मुसीबत है, मेरे लड़का पकड़ लिया गया, क्या करो? अरे कि पापा मोबाइल निकलो है, अब मोबाइल निकलो तो कल पूजा होनी चाहिए होगी, तो पकड़े जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बहुत लोग चाहते हैं कि हम गलत भी करते रहें और परमेश्वर गलत में भी हमें बचाता नहीं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अगर तुमने परमेश्वर के लिए अगर परेशानी उठाई है और उस दौरान में तुम्हारी परीक्षा आती है तो परमेश्वर की ओर से परीक्षा है, और तुमने गलती कर
गलती करी और गलती करने के बाद उस गलती का दंड उठाया है, वो दंड परीक्षा नहीं है। तो लेकिन प्रार्थना जरूर करना है, प्रभु जी हमें परीक्षा में ना ला। जो लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, जो लोग के घर में दुष्ट आत्मा निकली हैं, जो क्या नाम है उपवास ज्यादा रखते हैं, जो लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं, उनको शैतान परीक्षा करने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या प्रार्थना करना चाहिए? हमें परीक्षा में, यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाई? ऐ हमारे पिता, वो कहाँ पर है? हमारा पिता है, हम उसके बेटे हैं। तू जो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में विराजमान है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो पवित्र है, इसलिए आपको पवित्र बनना है। तेरा राज्य आए, उसका राज आपके घर में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसकी इच्छा को आप अपने जीवन में पूरी होने दें। जिस और क्या, जैसे हमें प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। परमेश्वर से प्रतिदिन रोटी मांगे। मन्ना प्रतिदिन बरसता था, प्रतिदिन बरसता था मन्ना। जब भूख लगती थी इस्राएलियों को, परमेश्वर रोटी बरसाता था। और कुछ लोग कहते थे रोटी रख लो, कल खा लेंगे, तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। बाइबल में लिखा हुआ है प्रतिदिन की रोटी हमें दे दिया कर। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को हमें परीक्षा में। तो ये मॉडल दिया है परमेश्वर ने हमें, नमूना। ये प्रार्थना के 7 बिंदु दिए हैं। इस 7 बिंदु के अनुसार प्रार्थना करें। इसको दोहराए नहीं, पर इन 7 बिंदु के अनुसार प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना।